पवित्र रिश्ता अटूट बंधन से बन चुका है। मैं नहीं मानती इस शादी को। पवित्र रिश्ता झूठ के आधार पर बन ही नहीं सकता। झूठे, मक्कार, धोखेबाज। हमसे अपनी असलियत क्यों छुपाई तुमने? हाँ, बोलो। इतना बड़ा झूठ बोलते वक्त तुम्हारी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। और बताओ क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े लिखे हो, बताओ। मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ, और सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे इस घटिया परिवार की असलियत जान गई हूँ। मैंने कोई झूठे बोला। तुम्हारा पूरा खानदान झूठ है, यहाँ तक कि तुम्हारे आई बाबा। प्लीज, अब जो चाहे मुझे कह दीजिए, लेकिन प्लीज मेरे आई और बाबा के बारे में। क्यों नहीं बोलूंगी? क्योंकि मैं जानती हूँ मुझ पर क्या बीत रही है। बस हो गया, और ज्यादा मैं सुन नहीं सकती मेरे बेटे के बारे में। हवलदार, अरेस्ट हिम। अरे मेरे बेटे ने क्या किया है? इसने पुलिस कमिश्नर की बेटी से बदतमीजी की है। ले, तुझे सबूत चाहिए था ना? ले सबूत। और आप कुछ नहीं कहेंगी? बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोल, क्यों धोखा दिया तुमने? मैंने आपको धोखा नहीं दिया, और अर्चना को भी धोखा। अभी भी झूठ बोल रहे हो? तुमने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तो आज तुझे। तो आता आपला जावई है। मैं नहीं मानती कोई भी। अरे हमारे मानने ना मानने से क्या होता है? अरे इन्होंने तो भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। भगवान भी आज मुझे माफ कर देंगे, इसने मुझे झूठ बोला है। नहीं, इसने कोई झूठ नहीं बोला है सुलोचना, ना ही किसी को धोखा दिया है। मैं जानता था ये मैकेनिक है। सुलोचना जी, सगाई वाले दिन वो आपको सच्चाई बताने वाला ही था, लेकिन उसने आपकी और मनोहरपन की बात सुनी, और उसे ऐसा लगा कि उसकी अच्छाई देखकर आपने अपनी बेटी के लिए उसका रिश्ता तय किया। और मैं और मानव खुद आकर मनोहरपन जी से मिले, और उन्होंने कह दिया ये शादी नहीं हो सकती। मानव ने इस फैसले को भी मान लिया सुलोचना जी, लेकिन दूसरे दिन जब मनोहरपन हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, जब उन्होंने हाँ कहा है तो यकीनन घर के सभी सदस्यों ने हाँ कहा होगा ना। इसमें कहाँ गलत थे हम? सुलोचना, बहुत तुम भी? मैंने ये सब मानव की भलाई के लिए किया था दादा। जरा सोचिए, क्या दिया आपने अपनी बेटी को? एक मामूली सा अनपढ़ पति। मुझे नहीं लगता सुलोचना कि मैंने अर्चू के बारे में कुछ गलत किया है। देखिए, माना कि मानव एक मैकेनिक है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो दिल का साफ है, हमारे अर्चू से प्यार करता है। और तुम देखना सुलोचना, ये लड़का अपनी अर्चू का जिंदगी भर साथ देगा। और रही बात उसकी गरीबी की, तो इंसान की किस्मत किसी भी वक्त करवट बदल सकती है। आज तक छोटी सी छोटी बात भी आपने मुझसे नहीं छुपाई, और आज इतनी बड़ी बात। उसके पीछे वजह है सुलोचना, सगाई हो चुकी थी, शादी सर पर थी, और क्या शादी टूट जाती ना तो टूटने देते, या फिर आपने ये सोचा कि बेटी का बोझ सर से हट रहा है तो हटने दो? सुलोचना, समझा करो, हमारी अर्चू 8वीं पास है। तुम चाह कर भी उसके लिए MBA, CA या इंजीनियर लड़का ढूंढ नहीं पाती। पिछले कई सालों से तुमने इस जिद को पकड़ के रखा है। क्या मिला तुम्हें सुलोचना? अफसोस तो इस बात का है कि इतने सारे ना सुनने के बाद भी तुम उनसे कोई सीख नहीं ले पाई। 2 दिन पहले अगर मैं मानव की सच्चाई तुम्हें बता देता तो तुम ये रिश्ता भी तोड़ देती, और हमारी अर्चू फिर से घर में बैठती। फिर कोई नया लड़का, फिर वही रिजेक्शन। ये सिलसिला कहीं न कहीं रोकना मैंने जरूरी समझा, और इसलिए मैंने एक कदम उठाया। हर ना के पीछे मैंने उसकी आंखों में सिर्फ दर्द देखा है सुलोचना, और ये दर्द मैं उसकी आंखों में देखना नहीं चाहता था। इस बार तो वो खुदकुशी तक पहुंच चुकी थी। अरे जिसके साथ हमारी अर्चना को घर बसाना है वो लड़का तो अच्छा है, बस हमें और क्या चाहिए? मेरा रास्ता गलत हो सकता है सुलोचना, लेकिन मेरा फैसला गलत नहीं हो सकता।